अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लायके सद-ए-एहतराम सरमाया मिल्लत, यादगार असलाफ, शेख तरीक़त हज़रत किबला, दीवान आल सैयदी दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ व उलमाए किराम और मोहतरम हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से आपको और मुझे आज की इस ज़ीवकार मजलिस में हाज़री का शरफ़ अता किया और बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत पेश करने की सआदत अता फरमाई। इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में बिलउमूम और मुजाहिद इस्लाम बिरादर अज़ीज़ हज़रत अल्लामा ग़ज़नफ़र अली नईमी साहिब, मोहतरम सईद साहिब, शिराज साहिब, हमजा साहिब और गौसिया रिज़विया मिलाद कमेटी के जुमला कारकुनान और तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला वाबस्तगान की खिदमत में बिलखुसूस दिल की अता गहराइयों से हदिया तबरीक व तासीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब की इस हाज़री को अपनी बारगाह में और अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। गर्मी की शिद्दत के इस मौसम में मेरे मोहतरम भाइयों ने जिस मोहब्बत के साथ और जिस ईसार के साथ इस हसीन मजलिस का इह्तिमाम किया है, उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। ऐसे लोग फितनों के दौर में और दीनी गफलत के दौर में हमारे मोहसिन हैं कि जो हमें अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के लिए और उनकी तालीमात के लिए किसी जगह जमा कर देते हैं। क्योंकि इस्लाम हमारी अमली जिंदगी से निकलता जा रहा है, बल्कि निकल चुका है और सिमट कर या मदरसों तक रह गया है या इन मजालिस तक रह गया है और इन मजालिस में भी फ़कत जज्बों तक और झूमने तक और नारों तक रह गया है।
हम जज्बाती मुसलमान तो हैं मगर अमली मुसलमान नहीं रहे। तो ऐसे नाजुक लम्हात में वो लोग हमारे मोहसिन हैं जो हमें किसी प्लेटफॉर्म पे दीन के हवाले से जमा कर देते हैं कि जिसके वसीले से फिर कोई ना कोई पैगाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत तक पहुंच जाता है। महफिलों की कमी नहीं है, न महफिल मीलाद की कमी है, बहुत ज्यादा हो रही है। रजब आता है तो मिराजुन नबी कॉन्फ्रेंस से शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा होती है। रबीउस्सानी हो तो 11वीं शरीफ की मजालिस पूरे महीने पे छा जाती है। तो मजालिस की कमी नहीं है, मगर उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि माशरा मजीद दीनी गफलत की तरफ जा रहा है, बिगाड़ की तरफ जा रहा है। मस्जिदें उसी तरह वीरान पड़ी हैं, नमाजी बढ़ नहीं रहे। वही 15-20 साल से जो हम बुजुर्ग तकते आ रहे हैं वही हैं। इसका मतलब यह है कि जिस अंदाज के साथ काम होना चाहिए और जिस अंदाज के साथ हुजूर के दीन का पैगाम पहुंचाना चाहिए, उस अंदाज से हम पहुंचा नहीं रहे। वरना इतनी महफिलें हों और फिर नतीजा न निकले तो फिर कोई कमी जरूर है जिसकी तरफ हमारे अकाबरीन को तवज्जो देने की जरूरत है, तवज्जो करने की जरूरत है। मसाइल इतने हैं कि एक मजलिस में सब पर गुफ्तगू नहीं हो सकती, क्योंकि एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा चलनी, एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा चलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। किस जख्म की बात करें, किस वीरानी का रोना रोए। तो मैं मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तनाजुर में आपको आखिर में एक अमली पैगाम भी दूंगा। मैंने मुजव्वज़ा उन्वान पर गुफ्तगू के लिए कुरान हकीम के जो अल्फाज तिलावत किए हैं, इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के तवस्सुल से अपने बंदों को ये पैगाम दिया है, कुल ए मेरे हबीब मेरे बंदों से फरमा दें, बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू, कि जब अल्लाह का फजल मिले और उसकी रहमत हो तो चाहिए कि खुशियां मनाएं। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो कुछ वो जमा कर रहे हैं उससे ये खुशी मनाना बेहतर है। इन लफ्जों का तर्जुमा है जो मैंने तिलावत की है। बाज लोगों ने दीन को हवा बना दिया है और वो ये समझते हैं और ये कंसेप्ट देते रहते हैं कि इस्लाम में खुशी मनाने का कोई तसव्वुर नहीं है। अहले सुन्नत ने मीलाद कहां से निकाल लिया? जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो जानते हैं इस्लाम को दीन फितरत कहते हैं और इसको एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ कहते हैं, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। तो खुशी का ताल्लुक भी इंसानी नेचर के साथ है और गम का ताल्लुक भी इंसानी नेचर के साथ है, इंसानी फितरत के साथ है। खुशी का ताल्लुक भी फितरत के साथ है। जब खुशी अंदर मिलती है, यानी अंदर दिल खुश होता है, तो फिर खुशी जाहिर भी होती है। और इसी तरह जब दिल गम से भर जाता है तो फिर गम जाहिर भी होता है। तो खुशी होंठों से जाहिर होती है और गम आंखों से जाहिर होता है। उसके मुख्तलिफ मज़ाहिर हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं, इसलिए कि दोनों चीजों का ताल्लुक इंसान की फितरत और इंसान की नेचर के साथ है। तो जब दीन फितरत है इस्लाम,
तो कैसे मुमकिन है कि इस्लाम ने इंसानी फितरत के लिहाज के बगैर उस पर अपने अहकामात थोंक दिए हों, नाफिज कर दिए हों और इंसानी फितरत का कोई लिहाज न किया हो। ये बात अक्ल में नहीं आती। लेकिन इस पर मैं आपको दो दलीलें भी देने लगा हूं। इस्लाम में खुशी का तसव्वुर है कि नहीं है। बेटा अल्लाह की नेमत है। दीवारों पे भी बाज़ जगह मैंने लिखा देखा है कि बेटी रहमत है और बेटा अल्लाह की नेमत है। आम तौर पे हम ये लफ्ज बोलते हैं कि बेटी रहमत है और बेटा अल्लाह की नेमत है। मुझे ये समझ नहीं आ सकी कि नेमत और रहमत में फर्क क्या होता है। इस पर आप जरा तवज्जो फरमाएं कि बेटा नेमत है और बेटी रहमत। तो नेमत और रहमत में फर्क क्या है? इसलिए कि हर नेमत भी अल्लाह की रहमत होती है। जो नेमत होती है वो अल्लाह की रहमत नहीं होती। बोलिए, होती है कि नहीं होती? तो जब हर नेमत अल्लाह की रहमत है और बेटा नेमत है तो बेटा भी अल्लाह की रहमत है, बेटी भी अल्लाह की रहमत है। अब इस पर मैं दो हदीसें सुना के ना बात आगे बढ़ाता हूं। हमारा माशरा उस मरहले में है कि जिस मरहले में दौरे जाहिलियत में अरब मुआशरा पहुंच चुका था कि जब बेटे पैदा होते तो खुशियां मनाते और बेटियां पैदा होती तो मुंह बसोर के बैठ जाते। आज हमारे माशरे में भी यही है। बेटी पैदा होने की खबर मिलती है तो पेशानियों पे बल पड़ जाते हैं, बेटे की खबर हो तो खुशियां मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं। भाई ऐसा है कि नहीं है? बल्कि हमारे उधर मंडी बहाउद्दीन की तरफ अगर किसी औरत की 3-4 इकट्ठी बेटियां या के बाद दीगरे पैदा हो जाएं तो औरतें जिस तरह कहीं कोई फौत हो जाए लोग ताजियत के लिए जाते हैं, इस तरह औरतें फिर वहां ताजियत के लिए जाती हैं, अफसोस करने जाती हैं। तो जहालत के उस मरहले में हमारा माशरा है कि जहां अरब खड़े थे हुजूर की आमद से पहले। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के जरिए एक ऐसा इनकिलाब बपा किया, इस तरह लोगों की सोच बदली, फिक्र बदली, इरादे बदले, उनकी नीयतें बदल दी, उनका पूरा निजाम जिंदगी बदल दिया कि जिस चीज को वो आर समझते थे उसी पर फख्र करने लगे। जिसको ऐब समझते थे अपनी जहालत की वजह से उसी को वो अपना कमाल समझने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत उस औरत से ज्यादा खुशबख्त है जिसको अल्लाह पहले बेटी अता करता है। ये हुजूर की हदीस है, फिक्र बदल दी हुजूर। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी तरह एक मजलिस जमी थी, जलसा था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें उस शख्स की फजीलत बयान की कि जो यतीम की परवरिश करता है। यतीम का बड़ा मकाम है, हर शख्स इस हदीस से वाकिफ है। हुजूर ने फरमाया कि यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ रखा जाए तो जितने बाल नीचे आएंगे हाथ के, जिसने रख दिया है उसकी उतनी नेकियां बढ़ जाएंगी, उतने गुनाह माफ होंगे, उतने दर्जे बुलंद हो जाएंगे। तो यतीम का बड़ा मकाम है। हुजूर ने फरमाया जो यतीम के साथ मोहब्बत करेगा और उसके साथ उसने सलूक से पेश आएगा और जितनी ज्यादा मोहब्बत करेगा कयामत को वो उतना ज्यादा मेरे करीब हो जाएगा। तो यतीम का बड़ा मकाम है ना।
तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे की फजीलत बयान की कि जो यतीम की परवरिश करता है, कि कल कयामत को उसे क्या अजर दिया जाएगा। आपने मेरी तरफ देखना है, बात आपको समझ आएगी। क्योंकि हुजूर ने अपने दस्ते मुकद्दस से इशारा करके बताया था, और कुर्बान जाए सहाबा किराम पर कि सिर्फ हुजूर के लफ्ज नहीं बताए उम्मत को, इशारे भी बता दिए हुजूर के। इमामुल अंबिया ने फरमाया, सहाबी रिवायत करते हैं, कहते हैं आका ने फरमाया अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नत हा कजा। हुजूर ने फरमाया, मैं अपनी तरफ इशारा किया हुजूर ने, और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में यूं होंगे, और मजमून छेड़ दिया। आका ने उस बंदे की फजीलत बयान की जिसे अल्लाह बेटियां अता करे, और वो बेटियों की अच्छे तरीके से परवरिश करे, फिर उसकी अजमत बयान की कि कयामत को उसे क्या अजर मिलेगा। इमामुल अंबिया ने आज फिर अपने हाथ को उठाया, फिर उन्हीं 2 उंगलियों से हुजूर ने इशारा किया, मगर अंदाज थोड़ा बदल गया था। इमामुल अंबिया ने फरमाया मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामत अना व हुवा हाकज़ा। जिसे अल्लाह 2 बेटियां अता करे, मेरा गुलाम, मेरा उम्मती, और वो अच्छे तरीके से बेटियों की परवरिश करे, फरमाया कयामत के मैदान में वो और मैं यूं होंगे। सहाबी कहते हैं वज़म्मा असाबिहु, हुजूर ने उंगलियों को मिला दिया। वज़म्मा असाबिहु, हुजूर ने दोनों उंगलियों को मिला दिया। जिसे अल्लाह 2 बेटियां अता करे और वो अच्छे तरीके से उनकी परवरिश करे, जा यौमल क़ियामत, इन लफ्जों पे भी गौर करें, जा यौमल क़ियामत अना व हुवा हाकज़ा वज़म्मा असाबिहु। आका ने फरमाया वो और मैं कयामत के मैदान में यूं होंगे, और हुजूर ने उंगलियां मिला दी। तवज्जो तलब बात, जो पहली हदीस मैंने पढ़ी उसमें आका ने फरमाया जिसने यतीम की परवरिश की वो और मैं जन्नत में यूं होंगे। जब कयामत गुजर जाएगी ना, फिर जन्नत मिलेगी। आका ने फरमाया यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में मेरे साथ यूं होगा, मगर उंगलियां जुदा रखी। लेकिन जब 2 बेटियों की परवरिश करने वाले की बात की कि जिसने बेटियों को अच्छी तरबियत कर दी, उन्हें नावल नहीं पढ़ाए, मुस्तफा का कुरान पढ़ाया, उन्हें फिल्मी लिबास नहीं पहनाया, उन्हें फातिमा ज़हरा की लौंडियां बनाया, उन्हें अखबार जहां नहीं पढ़ाई, उन्हें सीरत आयशा सिद्दीका की किताबें पढ़ाई। बेटियों के लिए फिल्मी मैगजीन खरीद कर घर नहीं ले गया, सीरत आयशा की किताबें लेके उन्हें पढ़ाई, उन्हें कुरान पढ़ा दिया, उन्हें शर्मो हया सिखा दिया, उनकी अच्छी तरबियत कर दी। आका ने फरमाया जिसने बेटियों की अच्छी तरबियत कर दी, जन्नत तो बाद की बात है ना, जन्नत तो बाद की बात, फरमाया वो कब्र से उठते ही कयामत में मोहम्मद के साथ होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कयामत में मेरे साथ यूं हो जाएगा, वो कयामत में मेरे साथ यूं होगा। सहाबी ने बता दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़म्मा असाबिहु, दोनों उंगलियां मिला दी और कोई फासला नहीं रखा। एक नुक्ता ज़हन में आ गया, वो अर्ज करके फिर मैं आता हूं अपने उन्वान की तरफ। इमामुल अंबिया ने 2 मुबारक उंगलियों को मिलाकर बताया कि जिसने बेटियों की अच्छी तरबियत कर दी वो कयामत के मैदान में मेरे साथ इस तरह होगा। क्या मतलब कि उसके और मेरे दरमियान कोई तीसरा नहीं होगा। उंगलियां मिला दे तो तीसरी चीज की तो गुंजाइश नहीं रहती। इस हदीस का यही सियासत्ता की हदीस है। आका ने फरमाया वो मेरे साथ कयामत के दिन ऐसे होगा कि जिस तरह 2 उंगलियां मिल जाएं तो तीसरी चीज की गुंजाइश नहीं रहती, यानी बिल्कुल मेरे साथ होगा वो।
और कोई तीसरी चीज दरमियान हायल नहीं होगी। अब जो नुक्ता समझाना चाहता हूं वो ये है कि हर दौर में कितने लोगों को अल्लाह ने ये तौफीक अता की, उन्होंने बेटियों की अच्छी तरबियत की। बहुत से लोग हैं जो आज भी कर रहे हैं, पहले कर चुके हैं, कयामत तक करते रहेंगे। बहुत से लोग हैं माशरे में इस वक्त, अगर पूरे आलम इस्लाम से चुन लें ऐसे बंदे, तो अगर करोड़ों में नहीं तो लाखों में जरूर निकल आएंगे। सारे तो नहीं ना बिगड़े हुए, बहुत से लोग निकलेंगे। हर दौर में लाखों बंदे निकलेंगे जिन्होंने बेटियों की अच्छी तरबियत की होगी। लाखों निकलेंगे ना। अकल मानती है कि नहीं मानती? चलो हजारों मान लें आप। पूरी उम्मत मुसलमान, कितने मुल्क है इस्लामी ममालिक, हर मुल्क से हर दौर में चुन ले जिन लोगों ने बेटियों की अच्छी तरबियत की, करोड़ों में नहीं तो लाखों में होंगे, लाखों में नहीं तो हजारों में होंगे। लेकिन मैं जो नुक्ता समझाना चाहता हूं, आका फरमाते हैं वो कयामत को जिसने बेटी की अच्छी तरबियत की, मेरे साथ यूं होगा। कोई तीसरा दरमियान नहीं होगा। अब सवाल यह है कि इमामुल अंबिया क़यामत के मैदान में जब आएंगे तो इस तरह हुजूर के साथ एक ही वक्त में कितने बंदे चल सकते हैं कि दरमियान तीसरा कोई ना हो? एक दाएं हो सकता है, एक बाएं हो सकता है, आगे तो चल कोई नहीं सकता। अदबन आगे तो चल कोई नहीं सकता, पीछे हो सकता है। तीन बंदे हो सकते हैं एक वक्त में कि एक हुजूर के दाएं हो और तीसरा दरमियान में कोई ना हो, एक बाएं हो और तीसरा दरमियान में कोई ना हो, एक पीछे आ रहा हो और तीसरा दरमियान में कोई ना हो। तो एक वक्त में तीन हो सकते हैं ना, मगर हर दौर में लाखों बंदे हैं जिन्होंने बेटियों की अच्छी तरबियत की है। तो फिर वो हुजूर के साथ इस तरह कैसे होंगे? क्योंकि तीन एक वक्त में होंगे ना, तो बाकी जितने आएंगे वो फिर उन तीनों के साथ लगते जाएंगे, हुजूर के साथ तो नहीं होंगे। मगर आका ने खुशखबरी दी वो मेरे साथ यूं होंगे कि कोई तीसरा दरमियान नहीं होगा। बदबख्त लोग मेरे मुस्तफा के अजमत हाजिर और नाजिर का इनकार करते फिरते। इस हदीस का जवाब दे। आका ने फरमाया जिसने बेटी की अच्छी तरबियत की कयामत को मेरे साथ यूं होगा। तो हर दौर में लाखों निकले जिन्होंने बेटियों की अच्छी तरबियत की, तो सब आका के साथ कैसे होंगे? फरमाया सुनो, तुम अगर अरबों भी हो जाओ तो कयामत के मैदान में मेरा हर गुलाम समझेगा मुस्तफा मेरे साथ फिर रहे हैं। बात पल्ले पड़ी। फरमाया तुम हजारों की बात करते हो, अरबों भी हो जाएं तो कयामत के दिन हर गुलाम यही समझेगा मैं मुस्तफा के साथ फिर रहा हूं और हुजूर मेरे साथ फिर रहे हैं। हाजिर और नाजिर और किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर। हमें तो इसमें कोई अचंभा नहीं, इसलिए कि जो हुजूर के गुलाम हैं उन्हें तो कोई अचंभा ही नहीं इस बात पर, इसलिए कि कब्र में ये मंजर वो देख चुके होंगे, कब्र में वो मंजर देख चुके होंगे कि एक ही वक्त में कोई अमेरिका में मर रहा है, कोई पाकिस्तान में, कोई अफ्रीका में मर रहा है, कोई सऊदी अरब में, और एक ही वक्त में हजारों लोग कब्रों में उतारे जा रहे हैं। और जब कब्रें बंद होती और तीसरा सवाल होता तो हर गुलाम देखता है मुस्तफा मेरी कब्र में खड़े खड़े खड़े। तो हुजूर के गुलामों को तो ये तजर्बा हो चुका होगा कब्र में। इमामुल अंबिया हर कब्र में अपने गुलाम के पास खड़े हैं। इसी तरह कयामत में जिन्होंने बेटियों की अच्छी तरबियत की होगी इमामुल अंबिया सबके साथ होंगे।
हर कोई समझेगा मैं हुजूर के पास खड़ा हूं, और दरमियान तीसरा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। तो बेटा नेमत है, बेटी रहमत है, जिस तरह आम लोग कहते हैं। हालांकि दोनों रहमत, मगर जो नुक्ता समझाना चाहता हूं कि बेटा चूंकि अल्लाह की नेमत है, एक इनाम है अल्लाह का, तो अब ये खुशी का मौका है जिसको अल्लाह औलाद दे, जिसके यहां बेटा पैदा हो, तो चूंकि ये एक खुशी है जो इंसान को नसीब होती है, इसका गला नहीं घोटा हुजूर ने, बल्कि इस खुशी के इजहार के लिए बेटे का अकीका हुजूर ने अपनी सुन्नत बना दिया। अकीका सुन्नत बना दी। आप अकीकों पे जाते रहते हैं, खुद भी करते हैं अपने बच्चों को। अकीके पे क्या होता है? देगे पकती हैं, बकरे ज़बा होते हैं, देगे पकाई जाती है, फिर घर पर एक जश्न का समा होता है, टेंट लगते हैं, कुर्सियां बिछाई जाती हैं, आने वाले कपड़े नए पहन के आते हैं, घर वाले जिनके बेटों का अकीका नए कपड़े बेटे को भी पहनाते हैं, माए भी नया लिबास पहन लेती है, बाप नए लिबास पहन, घर पे एक जश्न का समा होता है। कोई पूछे जाकर भाई आज जश्न बता क्यों है, देगे क्यों पक रही है, नए कपड़े क्यों बदले, घर पे घंटियां क्यों लगी है, खुशी क्यों हो रही है, तो वो जवाब देंगे अल्लाह ने हमें बेटा दिया है, अल्लाह का हम पे इनाम हुआ है, हम उस पे खुशी का इजहार कर रहे हैं। यही जवाब देंगे। तो आप किसी पड़ोसी से जाके पूछे भाई उनका बेटा हुआ, आपने अपने घर में जश्न का सामान कायम नहीं किया, तो वो कहेगा भाई बेटा उनका हुआ है, खुशी मैं कैसे मनाऊं? वो कहेगा वो उनका लगता है बेटा, मेरा तो नहीं लगता, बेटा उनका है, खुशी मैं कैसे मनाऊं? समझ रहे हैं ना? तो ये पता चल गया खुशी वही मनाता है जिसका लगता है। खुशी वही मनाते हैं आने वाला जिनका कुछ लगता होता है। पूछने की जरूरत नहीं लोगों, जब रबीउल अव्वल का महीना आता था, रब की इज्जत की कसम, रावलपिंडी पूरा पाकिस्तान आलम इस्लाम बगैर इशारा किए घर बता देते हैं, चेहरे बता देते हैं मुस्तफा किनका लगता है किनका नहीं लगता। तो खुशियां वही करते हैं जिनका कोई लगता है। अल्लाह अकबर। तो एक जश्न का समा है, क्यों भाई बेटा पैदा हुआ, इनाम हुआ अल्लाह का। इस खुशी पर इजहार के लिए अकीका हुजूर ने सुन्नत बना दी। तवज्जो से बात सुने, यही बेटा जब पैदा हुआ था एक जलते बुझते चिराग की तरह, जलते बुझते चिराग की तरह। आप जानते हैं कि छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, उस पर अगर पंखा तेज कर दे उसके चेहरे की तरफ करके, उसकी सांस उखड़ने लगती है, इतना नाजुक होता है। अब ये जलता बुझता एक चिराग था, यही जब महे कामिल बन गया, ये चिराग जब 14वीं का चांद बना, जवान हुआ, फिर यही दूल्हा बना कि जिस घड़ी को तकने के लिए माँ बाप की आंखें तरसती रहती, यही दूल्हा बना। तो अब इसकी शादी का दिन और दूल्हा बनना ये भी अल्लाह का इनाम था माँ बाप के लिए, खुद उसकी जात के लिए। अब ये चूंकि नेमत थी दूल्हा बन जाना, अब इस इनाम पर खुशी के इजहार के लिए वलीमा मुस्तफा ने अपनी सुन्नत बना दी। समझ रहे?
ये जब दूसरी नेमत मिली कि ये जवान हुआ, दूल्हा बन गया, तो अब ये चूंकि नेमत थी दूल्हा बनना, तो इस पर खुशी भी होनी थी, तो खुशी के इजहार के लिए वलीमा हुजूर ने अपनी सुन्नत बना दिया। फिर वलीमे पे क्या हुआ, टेंट लग गए, देगे पकने लगे, चरागा भी हुआ, नए कपड़े बदले गए, घर पर एक जश्न का समा हुआ। पूछो ये खुशी क्यों है तुम्हारे घर में? कहते अल्लाह ने इनाम किया, एक खुशी अता की है। तो यही बेटा जब पैदा हुआ हमारे घर में जश्न बपा हुए, किसी को कोई फतवा याद नहीं आया। ये इसकी जब शादी हुई इनाम मिला, जश्न बपा हुए घर में, किसी को कोई फतवा याद नहीं आया। आओ मदीने से आवाज आ रही है, ओ मेरा कलमा पढ़ने वालों सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। ओ मेरा कलमा पढ़ने वालों, तुम उस वक्त तक मोमिन बन नहीं सकते जब तक अपनी औलाद से बढ़कर मुस्तफा से प्यार न करो। जब तक अपनी औलाद से बढ़कर मुस्तफा से प्यार न करो, तब तक तुम मोमिन हो नहीं सकते। तो हम अहले सुन्नत मुस्तफा की आमद का मिलाद जश्न क्यों मनाते हैं? चरागा करते हैं, देगे पकाते हैं, न्याज बांटते हैं, घर सजाते हैं, ताकि मुस्तफा की बारगाह में अर्ज कर सके मदीने के ताजदार, देख ये तो मुमकिन है कि सुन्नी अपने बेटों की विलादत का जश्न भूल जाए, ये नामुमकिन है आमिना के लाल का जश्न भूल जाए। तो हम तो इस बात को साबित करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लीजिए, हर साल हम आपका जश्न करते हैं। कितने लोग बैठे जो हर साल अपने बेटों का नहीं करते, उनकी विलादत का जश्न नहीं मनाते। बहुत से लोग हैं मगर हर साल हुजूर की आमद का मनाते हैं, ताकि दुनिया को पता चल जाए अहमद रजा के मानने वालों को अपनी औलाद इतनी प्यारी नहीं जितना मुस्तफा प्यारा लगता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपको समझ आई कि इस्लाम में खुशी का तस्वुर है कि नहीं है? और फिर एक बात और कहता जाऊं कि अगरचे कुरान सुन्नत में दलाइल हैं, अल्लाह ने फरमाया रहमत मिले फजल हो तो खुशी मनाओ, लेकिन मैं बरसबीले तनज़ुल बात कर रहा हूं, पीछे अगर हुक्म न भी होता, अगर हुक्म न भी होता हुजूर का मिलाद मनाने का और जश्न बपा करने का, सुन्नी तब भी मनाते, हम तब भी मनाते। क्यों? कि मुस्तफा का मिलाद मनाना ये मुस्तफा के कहने का काम नहीं, ये हम गुलामों के करने का काम है। हुजूर की आमद पर खुशी का इज़हार करना ये हुजूर के कहने का काम नहीं, गुलामों के करने का काम है। आपके घर में आपके पीर ने आना हो, आपके शेख ने आना हो, किसी बड़े ने आना हो जिसका एहतराम और इज्जत और मोहब्बत आपके दिल में है। हमारे घरों में क्या होता है, उसने एक दो दिन रहना हो तो हम क्या करते हैं, बेड पे नई चादरें बिछा देते हैं, टॉयलेट में नए तौलिए रख देते हैं, नए साबुन ला के रख देते हैं, नई चप्पल रख देते हैं। अगर कोई पड़ोसी आपसे कहे भाई जो मेहमान आ रहा है उसने ये कहा था मैं आऊं, तो नई चादरें बिछा देना, नए तौलिए रख देना, आप कहेंगे अक्ल का इलाज करा। ये काम मेहमानों के कहने के नहीं, मेजबानों के करने के होते हैं। तो इसी तरह मुस्तफा की आमद की खुशियां मनाना लोगों, ये मुस्तफा के कहने का नहीं, हम गुलामों के करने का काम है। इसलिए हम हुजूर की खुशियां मनाते हैं। फिर इस पर एक एतराज किया जाता है, बड़ा अजीब एतराज। मुझे किसी ने रुक्का लिख दिया, भाई जब हुजूर मक्के में पैदा हुए तो मिलाद किसने मनाया था?
मैंने कहा किसी ने नहीं मनाया था। कहते तो फिर तुम क्यों मनाते हो? मैंने कहा बताता हूं हम क्यों मनाते हैं। इसलिए कि हुजूर जब मक्के में पैदा हुए थे तो ईमान से बताएं, 2-4 बंदे छोड़ के मक्के में मोमिन रहते थे या काफिर रहते थे? मक्के में मोमिन रहते थे। इसलिए तो अल्लाह ने फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ मेरे हबीब कह दे ओ मक्के के काफिरों, कुल या अय्युहल काफिरून, ओ काफिरों। तो मक्के में मोमिन रहते थे कि काफिर रहते थे? बोलिए। तो जब मक्के में हुजूर का मिलाद हुआ, विलादत हुई, मक्के में काफिर रहते थे, किसी ने नहीं मनाया। आज हम क्यों मनाते हैं कि पिंडी में मोमिन रहते हैं। मक्के में मिलाद नहीं मनाया गया उस वक्त, क्यों? काफिर रहते थे। पिंडी में इसलिए मनाते हैं, पिंडी में मोमिन रहते हैं। और मुस्तफा का मिलाद काफिर नहीं मनाते, मोमिन मनाते हैं। बात पल्ले पड़ी। अल्लाह अकबर। तो हमारा मसलक कोई यतीम मसलक नहीं है। इसकी पुष्ट पर 14 सदियों के वली खड़े हुए। हमारा मसलक कोई यतीम मसलक नहीं, इसकी पुष्ट पर 14 सदियों के वली खड़े हैं। दूसरों में वली खान तो मिलेंगे, वली अल्लाह कोई नहीं मिलेंगे। ये अहले सुन्नत है जिनमें वली 14 सदियों पर मुहीत है। अल्लाह अकबर। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपनी सुन्नत मनाना और हुजूर की आमद के जश्न मनाना, ये असहाबे पैगंबर की सुन्नत है। हुजूर की आमद पर सहाबा जश्न मनाते थे और इमामुल अंबिया की विलादत पर अल्लाह ने जश्न मनाया। अल्लाह ने खुशी का इज़हार किया। अब मैं आपको जमाले मुस्तफा की तरफ ले जा रहा हूं। कॉन्फ्रेंस है जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। अब मैं बातें बहुत सी छोड़ के आगे बढ़ता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, हजरत आमिना फरमाती कि 3 झंडे मैंने लगे हुए देखे जो अल्लाह ने लगवाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लगवाए। फरमाती है 3 झंडे देखे। रअयत तो सलासत आलाम, मैंने मिलादे मुस्तफा पर 3 झंडे देखे। कहां कहां थे? हजरत आमिना फरमाती अलमन बिल मशरिक व अलमन बिल मगरिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। हुजूर के मिलाद का एक झंडा मशरिक के आखिरी कोने में लगा था, दूसरा झंडा मगरिब के आखिरी कोने में लगा था, तीसरा झंडा खुदा के घर काबे की छत पे लगा था। फरमाती है मिलादे मुस्तफा के वक्त मैंने 3 झंडे लगे देखे। अब मैं ये चैलेंज कर रहा हूं मरीज़ाने देवबंद के हकीमुल उम्मत मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, उन्होंने भी नशरुत्तीब में झंडों का जिक्र किया है। तमाम सीरत निगारों ने लिखा कि हुजूर की विलादत के वक्त हुजूर की अम्मी ने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक काबे की छत पर। 1 लाख रुपया इनाम देता हूं, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है। झंडे लगना मिलाद पर मैं साबित करता हूं तुम्हारी किताबों, फिर झंडों का उतारना तुम साबित कर दो। ये तो साबित है मिलाद पर झंडा लगा काबे की छत पर, मगर फिर उतारा गया ये कहीं साबित नहीं, ये कहीं साबित नहीं। इससे पता चलता अल्लाह की इज्जत की कसम। फरमाया तुम आमिना जैसी आंखें लाओ तो मिलाद का झंडा आज भी काबे की छत पे लगा है। मिलाद का झंडा आज भी काबे की छत पे लहरा रहा है। आप फरमाती हैं मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में, एक मगरिब में। जिस दुनिया के हिस्से में हम रहते हैं ना, ये मशरिक की दुनिया है, और फिर यूरोप जो है और उससे अगला सारा इलाका वो मगरबी दुनिया है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की अम्मी जान ये दो झंडे दिखाए, एक मशरिक और एक मगरिब में, तीसरा काबे की छत। तो मशरिक को मगरिब में झंडे क्यों दिखाए कि महबूब की मां कहीं इसकी यतीमी सोच के परेशान ना हो जाना कि यतीम है, पता नहीं मेरे बेटे का क्या बने। ऐ महबूब की मां झंडे देख, मशरिक को मगरिब में, हम तुझे ये खुशखबरी दे रहे हैं कि आने वाला आया तो इस वक्त तेरे कच्चे हुजरे में है, मगर एक वक्त आएगा इसकी जात पर कि मशरिक को मगरिब में इसी का जिक्र होगा और मशरिक को मगरिब में इसी की अजमतों को सलामी दी जाएगी और मशरिक को मगरिब में इसी की अजमत के झंडे लहराएंगे। मैं तकरीबन 15 साल से रबीउल अव्वल के महीने में यूरोप के दौरे पे होता हूं। इस दफा भी इंग्लैंड में मुल्क काफिरों का है, हुकूमत काफिरों की है, सड़कें काफिरों की हैं, ट्रैफिक काफिरों की गुजरती है, मगर अब की इज्जत की कसम 12 रबीउल अव्वल बर्मिंघम में जब जुलूस निकला मुस्तफा की अजमत, वो काफिरों की ट्रैफिक रोकी गई, मुस्तफा के जुलूस गुजारे गए। अंग्रेजों के बच्चे भी जो गाड़ियों में उनके साथ बैठे थे वो पूछते थे ट्रैफिक क्यों बंद हो गई, आज तक ट्रैफिक नहीं रुकी। वहां पाकिस्तान का सिस्टम नहीं कि ट्रैफिक जाम रहे रोड, एक दिन पूछते ट्रैफिक क्यों रुकी, तो उनके बाप काफिर होने के बावजूद बताने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज कमली वाला आ गया है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने महबूब की अजमत के झंडे मशरिक और मगरिब में महबूब की अम्मी जान को दिखाए। एक वक्त आएगा मशरिक और मगरिब में इसी की नाते पड़ी जाएंगी, इसी का जिक्र खैर होगा। ऐ महबूब की वालिदा परेशान ना हो। इस पर मैं एक दलील देने लगा। मगरिब में हुजूर की अजमतों को कैसे सलामी दी जा रही है। सन 1969 में न्यूयॉर्क से किताब छपी थी जिसका नाम था द 100। उसका माना 100। उसका राइटर है डॉक्टर माइकल एच हार्ट। उसने लिखी। उसका मुताले का और स्टडी का तरीका यह था कि वो कहते हैं कि मैंने ये तहैया किया कि मैं पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का मुताला करूं, इंसानी तारीख का मुताला करूं और देखूं कि इंसानी तारीख में बड़े लोग कितने जो सबसे ऊंचे नजर आए। जब उसने मुताला किया तो 100 बंदे उसे सबसे ऊंचे नजर आए, जो उसकी सोच के मुताबिक सबसे ऊंचे, सबसे बड़े लोग अपने किरदार में, अपने अमल में। उसने उनके नाम अलग कर लिए, फिर उन पर उसने कमेंट्स दिए कि किस बंदे से मैं कितना मुतासिर हूं, क्योंकि सबकी जिंदगी पड़ी थी। उसने 100 बंदे अलग कर लिए, फिर उन पर अपने उसने तस्वीरात लिखी। फिर उसने सोचा कि अब मैं किताब छपवा दूं कि जिनसे मैं मुतासिर हुआ और इंसानी बिरादरी से जिन्हें मैंने चुन लिया, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि ये तारीख के हीरो हैं, बहुत ऊंचे लोग। जब वो किताब छपवाने लगा और वो जो उसने मुसव्वदा बनाया था उसको नज्म और तरतीब में लाने लगा, अब फिर उसके लिए मसला बन गया अब किताब शुरू किसके नाम से करूं। 100 के 100 बंदों से तो किताब शुरू नहीं होती, सबसे पहले किसी का नाम रखना पड़ेगा। उसने सोचा कि मैं किताब का आगाज किसके नाम से करूं। उसने फिर 100 को पढ़ा, पहले पूरी इंसानी बिरादरी को पढ़ा जिनका तारीखों में जिक्र, बादशाहों को पढ़ा, सलातीन ज़माना को पढ़ा, बड़े बड़े इनकिलाबी लीडरों को पढ़ा, मुफक्किरीन को पढ़ा, बड़े बड़े उलमा को पढ़ा। 100 अलग कर लिए। अब उसने सोचा किताब का आगाज किससे करूं। उसने 100 को फिर पढ़ा कि इन 100 में जो सबसे ऊंचा हो किताब उसके जिक्र से शुरू करूं। लोगों उसकी किताब मेरे पास है, मार्केटों में मिलती है, वो कॉलेजों में पढ़ने वालों वो किताब पढ़ के देखते है। वो क्रिश्चियन लिखने वाला ईसाई है, मगर अपनी किताब की इब्तिदा अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम से नहीं करता।
न्यूटन से नहीं करता, शेक्सपियर से नहीं करता, बर्नार्ड शॉ से नहीं करता, अपने किसी बड़े मुफक्किर से नहीं करता। और मिलाद मुस्तफा में आने वाले उस काफिर ने अपनी किताब की इब्तिदा ही जिक्र मुस्तफा से की है। वो कहता है दुनिया वालों सुनो, मैंने पूरी दुनिया से 100 को चुना है और जब 100 को खंगाला तो मुझे मुस्तफा सबसे ऊंचे नजर आए। किताब की इब्तिदा जिक्र मोहम्मदी से की है और उसके पहले सफे पर उसने एक जुमला लिखा है। वो कहता है, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level। वो कहता है, ओ मुस्तफा से इश्क करने वालों, तुम्हें मुबारक हो। अगर तुम कहो कि हुजूर ऊंचे हैं सबसे, तो तुम कलमा पढ़ते हो, इश्क करते हो हुजूर से। कोई कह सकता है भाई उम्मती को अपना नबी सबसे ऊंचे ही नजर आता है, कोई कह सकता है इश्क करने वालों को अपना महबूब भी ऊंचा लगता है, तो तुम पर तो उंगली उठ सकती। वो कहता है मैं तुम्हारे नबी से इश्क नहीं करता, मैं कलमा भी नहीं पढ़ता, मैं तो सिर्फ अकल का चिराग लेके निकला था कि उसकी रोशनी में देखो सबसे ऊंचा कौन है। वो कहता है मुस्तफा के आशिकों तुम्हें मुबारक हो। अगर इश्क की दुनिया में मुस्तफा सबसे ऊंचा है तो अकल की दुनिया में भी मुस्तफा सबसे ऊंचा है। अल्लाह अकबर। उसने लिखा कि हुजूर अकल में भी सबसे ऊंचे हैं, इश्क में भी सबसे ऊंचे हैं। अल्लाह। और आप हैरान होंगे कि वो है ईसाई, काफिर है। उसने अपनी किताब के 8वें नंबर पर फारूक आजम का जिक्र किया है, सैयदना उमर फारूक आजम का जिक्र किया और उनकी अजमत को उसने सलामी पेश की। अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब की अम्मी देख, इसकी यतीमी पे परेशान ना होना, आया हुजरे में है पता नहीं क्या बने, ये झंडे दे, एक वक्त आएगा तेरे इस लाल पर कि मशरिक और मगरिब में इसी की अजमत के झंडे गहराए। अल्लाह। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र मगरिब में भी हो रहा। इंडिया में एक मुशारा हुआ, शुरा जमा हुए और उसमें ये तसव्वुर दिया गया था, एक तखय्युल, कि जो सबसे बेहतर अपनी तमन्ना पेश करेगा न शेरों में, उसको अवार्ड दिया जाए। हर कोई अपनी तमन्ना पेश कर रहा था। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकल। कोई कह रहा था मुझे अगर चांद पे जाना नसीब हो जाए, कोई कह रहा था मुझे पूरी दुनिया की हुकूमत मिल जाए तो मैं ये करूं, कोई कह रहा था पूरी दुनिया की दौलत मेरे पास हो तो मैं ये करूं। अपनी अपनी हसरतों की बात कर रहे थे। कल का प्रसाद हिंदू की बारी आई है, हिंदू। वो कहते लोगों मेरी भी एक तमन्ना है, क्या गर शम्सो कमर को कोई हाथों पे उठा ले, गर शम्सो कमर को कोई हाथों पे उठा ले और दौलते दारैन को दामन में छुपा ले, अफलाक के तारों को इशारों से बुला ले, फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, फिर मुझसे पूछे काल का तुम्हें चांद सूरज चाहिए, दुनिया की दौलत चाहिए, सितारे लाए हैं, सितारे चाहिए, गर शम्सो कमर को कोई हाथों पे उठा ले और दौलते दारैन को दामन में छुपा ले, अफलाक के तारों को इशारों से बुला ले, फिर काल का प्रसाद पूछे कि तू क्या ले, तो ना लेने मोहम्मद को वो आंखों से लगा ले। वो कहता है मुझे न चांद सूरज चाहिए न दुनिया की दौलत चाहिए, मुझे ना लेने मुस्तफा चाहिए, ना लेने मोहम्मद को वो आंखों से लगा। अल्लाह अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने झंडे दिखाए, फरमाया एक वक्त आएगा तेरे इस लाल पर, एक वक्त आएगा तेरे इस लाल पर कि मशरिक व मगरिब में इसी की अजमत के झंडे लहरा रहे हैं। तो दोस्ताने मुकर्रम, हुजूर की विलादत से पहले अल्लाह ने झंडे दिखाए, अल्लाह ने चरागा किया, अल्लाह ने जुलूस निकलवाया, सारा कुछ हुआ। अब आने वाला आया तो किस जमाल के साथ,
आने वाला आया तो किस हुस्न के साथ, आने वाला आया तो किस खूबसूरती के साथ। ये अपने मोहल्ले के मौलाना से न पूछो, ये हुजूर की अम्मी जान से पूछो, जब आने वाला आया तो कैसा था। हजरत आमिना फरमाती है लम्मा वदा तो वलदी मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया लोगों मेरे बेटे को अपने बेटों जैसा न समझना, मेरे लाल को अपने जैसा न समझना। क्यों? कहती है जब मेरा बेटा पैदा हुआ, हजरत आमिना फरमाती वदा तो मखूलन मदहूनन मसरूरन मुतय्यबन मख्तूनन साजिदन लिल्लाहि रफ़िअन यदैहि इलस्समा। फरमाते हैं मेरा बेटा जब पैदा हुआ मैंने आंखें देखी तो सुरमे लगे थे, बाल देखे तो तेल मले थे, जिस्म देखा तो इत्र मले थे, नाफ कटी थी खतने हुए हुए, होठों पे मुस्कुराहटें थी, सर सजदे में झुका था, हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। वदा तो मकहूलन आंखों में सुरमे लगे थे, मदहूनन जिस्म पे तेल मले थे, मुतय्यबन इत्र मले थे, मसरूरन हंसरा, मख्तूनन खतने हुए हुए, साजिदन सजदे में गिरा आते ही, राफियन यदैहि इलस्समा उम्मत की बख्शिश के लिए हाथ उठा के दुआ कर रहा। इस सज धज के साथ इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। बच्चे पैदा होते हैं जो औरतें पास होती हैं, आप जानते हैं कि बच्चे जब पैदा होते हैं आलूदा होते हैं, खून लगा होता है, औरतें फौरन गुस्ल देती हैं, आंखों पे जाले होते हैं, साफ करती हैं, फौरन सुरमे लगाती हैं। जब इमामुल अंबिया तशरीफ लाए जो औरतें वहां जमा थी, दौड़ी करीब आई, बच्चे को साफ करें, बच्चे को गुस्ल दे, मगर कुदरत मुस्कुरा रही थी और कह रही थी मक्के की औरतों कैसी बातें सोचती हो, महबूब मेरा हो और सुरमे तुम लगाओ, महबूब मेरा हो और सुरमे तुम लगाओ। ये नहीं होगा कि कल कोई गुस्ताख कह सकेगा कि हुजूर के हुस्न में जो कमी रह गई थी, जो जमाल में कमी रह गई वो सुरमे लगा के मक्के की औरतों ने पूरी की थी। फरमाया ऐसा नहीं होने दूंगा, आगे बढ़ के देखो जिसका महबूब है उसने कोई कमी छोड़ी नहीं है, क्योंकि जिस कलम से मैंने तस्वीर मुस्तफा बनाई है मैंने वो कलम ही तोड़ दिया है, अब इसके बाद इससे कोई तस्वीर बनानी नहीं। इस सज धज के साथ इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, आंखों में सुरमे लगे हुए थे, खुशबू लगी हुई, इत्र मले, आते ही सर सजदे में रख दिया, हाथ दुआ के लिए उठे। अल्लाह अकबर। फिर इमामुल अंबिया को मक्के के रिवाज के मुताबिक जब दाइयां ले गई, अब जिसने जन्म दिया हजरत आमिना रजी अल्लाह, उनका कौल भी आपने सुन लिया कि कैसे थे जब आए। अब जो दाई ले गई उससे पूछे कैसे, उससे भी पूछे कैसे। हजरत आमिना की बात सुन ली। अब हजरत हलीमा फरमाती है मा कुन्ना नहताजु इला सिराज मिन यौमिन अखज़नाहु लिअन्न वजहु काना अनवर मिन सिराज। हलीमा फरमाती है लोगों सुनो, रब की इज्जत की कसम, जब से मुस्तफा मेरे घर में आए हैं मुझे चिराग जलाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अल्लाह फरमाती है मुझे चिराग जलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। मा कुन्ना नहताजु इला सिराज मिन यौमिन अखज़नाहु, जिस दिन से हुजूर मुझे मिले मुझे चिराग की कभी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? लिअन्न वजहु काना अनवर मिन सिराज, इसलिए कि उनका चेहरा ही कई चिरागों से ज्यादा नूर देता था। और अजीब बात कहती है इज़ा हतजना इला सिराज फी मकान जेना बिही, फरमाती है मुझे जब किसी जगह पर चिराग की जरूरत पड़ती है,
जेना भी लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम, हलीमा वहां चिराग नहीं ले जाती, मुस्तफा को ले जाती। मुझे जिस जगह रोशनी की जरूरत होती है मैं वहां हुजूर को ले जाती हूँ। फतनव्वरतिल अमकिनतु बिबरकतिही, वो जगह हुजूर की बरकत से रोशन हो जाती है। अल्लाह अकबर। जिसने जन्म दिया हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला, उनकी बात आपने सुन ली। जिस दाई ने पाला 4 साल तक, जिसके घर में रहे, उनकी बात आपने सुन ली। अब बीवी से बढ़कर खामद को कोई नहीं जानता। अब हजरत आयशा से पूछते हैं कैसे, फरमाती है लना शम्सुन वलिल्लाह फाके शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समाई। हजरत आयशा फरमाती है दुनिया वालों सुनो, एक आसमान का सूरज है, एक आयशा का सूरज। फरमाती है आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है। यहां रुक जाती ना, कोई कह सकता था हुजूर सूरज जैसे। हजरत आयशा का अकीदा नहीं, बताया एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है। दूसरे मिसरे में बताया दोनों से अच्छा कौन है, बेहतर कौन। फरमाती है लना शम्सुन वलिल्लाह फाके शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समाई। एक आसमान का सूरज है, एक आयशा का सूरज है। फरमाती है मेरा सूरज उससे ज्यादा बेहतर है, मेरा सूरज उससे ज्यादा अच्छा है। उस पर दलील दी। फरमाती है फइन्न शम्स ततलु बाद फजरिन व शम्सी तालिउन बाद लिछाई। फरमाया लोगों, जो आसमान का सूरज वो सुबह चढ़ के शाम को डूब जाता, जो आयशा का सूरज है वो आधी रात हो फिर भी चमकता रहता है। जो मेरा सूरज है आधी रात हो फिर भी चमकता रहता है। आप फरमाती हैं एक दिन में सहरी का वक्त था, कपड़ा सिलाई कर रही थी। फसकतत मिन्नी लिबरा, मेरे हाथ से सुई गिर गई। फतलबतुहा फलम अक़दिर अलैहा, मैं ना अंधेरे में हाथ मार रही थी, सुई तलाश कर रही थी, लेकिन नहीं मिल रही थी सुई। फदखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-हुजरात, कि इमामुल अंबिया अचानक हुजरे में आए। कहती है फतबय्यनतिल इबरतु बिशुआए नूर वजहिही, मुस्तफा के चेहरे का इतना नूर चमका कि मुझे खोई हुई सुई मिल गई। ये किसका अकीदा है? उम्मुल मोमिनीन का अकीदा। उम्मुल मोमिनीन का अकीदा है हुजूर के चेहरे से नूर निकलता। आमिना का अकीदा है मुझसे नूर निकला। हलीमा का अकीदा है मेरे घर में नूर रहा। खुशबख्त हो, हमारा अकीदा अकीदा आमिना है, हमारा अकीदा अकीदा हलीमा है, हमारा अकीदा अकीदा आयशा सिद्दीका है। बदबख्त हैं कि जो इमामुल अंबिया को अपने जैसा समझते हैं। अल्लाह ने महबूब को दोनों शान अता की। इमामुल अंबिया को नूर भी बनाया, हुजूर को बशर भी बनाया। नूर इसलिए बनाया कि नूरी हुजूर से फैज़ ले सके, बशर इसलिए बनाया कि हम बशर हुजूर से फैज़ ले सके। और एक चीज ऐसी रखी जिसको न नूरी जानते हैं न बशर जानते हैं। पर मैं लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे खुदा के बगैर जानते ही कोई नहीं। क्यों? जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन नास गैरतन मिन अल्लाह, क्योंकि मैं रब का महबूब हूं, मैं रब का महबूब हूं, मैं रब का हबीब हूं। और कोई गैरतमंद आशिक नहीं चाहता उसके यार को कोई और देखे। तो फरमाते अल्लाह ने मेरी हकीकत सारी आंखों से छुपा के रखी कि जो सिर्फ उसे नजर आती है, किसी और को नजर नहीं आती। उसने गैरत मोहब्बत की वजह से जमाली मस्तूरुन, मेरे असल जमाल को छुपा के रखा है। अब हुजूर का असल जमाल क्या है या खुदा जाने या मुस्तफा जाने। हजरत हसन ने तो बात यहां खत्म कर दी। व अहसन मिन कलम तरकतु ऐनी व अजमल मिन कलम तल दिल निसाउ, ये हुजूर के सहाबी हजरत हसन। शेर मशहूर है, सब ने लिखा है। क्या कहते हैं? अहसन मिन कलम तरकतु ऐनी,
आप जैसा हसीन मेरी आंखों ने कभी नहीं देखा। अजमल मिनका लम तले दिन निसाउ, देख कैसे सकती थी, क्यों? आप जैसा हसी किसी माँ ने जन्म ही नहीं। ये वलदा याले दो तले दिन निसाउ है ना, लम तले दिन निसाउ, तो ये तले दल से तो मिलाद निकला है। वलदा याले दो इसी से तो मिलाद बना है। कहते हैं मिलाद किसने पढ़ा? हजरत हसन ने पढ़ा। इस शेर पे गौर करो, हजरत हसन हुजूर का मिलाद पढ़ रहे हैं कि तेरी आंखों कि मेरी आंखों ने आप जैसा हसी नहीं देखा। क्यों? कि आप जैसा हसी किसी माँ ने जना ही नहीं है, किसी माँ ने जन्म नहीं दिया आप जैसे जमाल वाला। अजमल मिन कलम तले दिन निसाउ, आगे इंतहा कर दी अपने तखय्युल की। कहते हैं खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया, हर ऐब से पाक पैदा किया। कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ, गोया ऐसे पैदा किया जैसे आपकी अपनी मर्जी। ऐसे लगता है ऐसे पैदा किया जैसे आपने चाहा कि आपको पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप इस तरह बेऐब बनाया कि हजरत हसन भी हुजूर की अजमतों के तरानेगार है, और आज हम भी वही काम कर रहे हैं। तो हमारा मसलक मसलक सहाबा है, हमारा अकीदा अकीदा सहाबा है। तो दोस्तान मुकर्रम, इमामुल अंबिया के मिलाद में आने वाले, यहाँ तक तो हो गया हुजूर का मिलाद, इमामुल अंबिया का हुस्न व जमाल। अब हमारा फरीज़ा क्या है कि जब अल्लाह ने इतने हुस्न वाला हमें अता कर दिया, इतनी अजमतों वाला हमें अता कर दिया, तो फिर हम किसी और को फॉलो क्यों कर रहे हैं? किसी और के पीछे क्यों चल रहे हैं? माशरे पर किसी और का निजाम क्यों नाफिज? हमारे घरों में किसी और की केस्टें क्यों चल रही है? हमारे तन से मन तक मुस्तफा का रंग क्यों नहीं है? हमारी बेटियां फातिमा ज़हरा की कनीज नजर क्यों नहीं आती? हमारे बच्चे हजरत हसन जैसा रंग क्यों पैदा नहीं करते? हम पर इसके बिलाली क्यों मुसल्लत नहीं होता? हमारे माशरे पर शैतानत राज क्यों कर रही है? हमारे घरों से इस्लाम निकल क्यों चुका है? जब हर हुस्न हुजूर में, हर कमाल हुजूर में, हर अजमत हुजूर में है, तो फिर हमसे बदनसीब कौन है कि जब सबसे ऊंचा हर पहलू से हुजूर को माने और नकल किसी और की करे, फिक्र किसी और की अपना ले। इससे बढ़कर भी बदनसीबी है। इमामुल अंबिया की जात में फना हो जाओ, घर में इमामुल अंबिया के दीन को नाफिज करो, इमामुल अंबिया की तालीमात से प्यार, मस्जिदें सजदों से भर दो, अलमारियों से कुरान निकालो, झोलियों तक लाओ, हाथों से नावल गिराओ, सीरत फारूक आजम की किताबें पढ़ो, और अपना राबता गुंबद खजरा के मकीन से जोड़ दो। इसलिए कि अज़ाब हमारे सरों पे मंडला रहा है, पूरा मुल्क अज़ाब इलाही की लपेट में है। जो कौमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी के रास्ते पे चलती हैं, उनका यही हाल होता है। जिंदगी बेअमन हो गई, माशरा इस हद तक गैर महफूज होके रह गया कि कोई बाजार जाए तो घर वालों को तवक्को नहीं कि पलटे, वो बाजार वाले को तवक्को नहीं, पलटूंगा तो घर वालों का हाल क्या होगा? गुलामी से बदतर है बेयकीनी, पूरी कौम बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला है। इसके लिए सिर्फ एक सूरत, हम अल्लाह की बारगाह में झुके, पूरी कौम इज्तिमाई तौर पे तौबा करे। तो जो लोग इज्तिमाई तौर पे जुर्म करते हैं, उनका हक है कि इज्तिमाई तौर पे तौबा करें। मैं गुजरात खिताब के लिए गया, रात के 2-3 बजे वहां कोच पे बैठा, मानसिरा जा रही थी कोच, मेरा ख्याल है कुछ 72 सीटों वाली कोच, उसमें इंडिया की फिल्म चल रही थी। कोई बंदा नहीं सो रहा, सारे फिल्म देख, बूढ़े भी, जवान भी, बच्चे भी, औरतें भी, सब फिल्म देख रहे थे। मैं सोच रहा था कि इस वक्त जीटी रोड पर और मोटरवे पर हजारों कोचें चल रही है जिनमें VCR लगे हैं, और इंडिया की फिल्में देखी जा रही इस वक्त कि जिसके बारे में, जिस घड़ी पर हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस घड़ी पहले आसमान पे नुज़ूले इजलाल करता है, पिछले पैर का वक्त रात, और पहले आसमान पे रहमतों की दुकान खोल देता और आवाज देता, आओ गुनहगारों मैं बख्श देना चाहता हूँ, आओ भूखो मैं रिज़्क देना चाहता हूँ, आओ मंगतो मैं नवाजना चाहता हूँ। इधर रब आवाज दे रहा है बख्शने के लिए, उधर हजारों लोग इस वक्त
इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हैं। इंडिया की फिल्में देख तो खुदा के लिए सोचिए, अब मोटरवे पे या जीटी रोड पे कितने रोज एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब जिसको वहां खुदा याद नहीं, उसको घर में कैसे याद हो? पूरी कौम खुदा के गजब को दावत दे रही। जिंदगी बहुत थोड़ी हर बंदे के पास, क्योंकि इमामुल अंबिया ने फरमाया था मेरी उम्मत के अक्सर लोग 60 और 70 सालों में फौत हो जाएंगे इस उम्र में। और आप देख ले माशरे में, अपने मोहल्ले का हिसाब लगा, इस उम्र तक भी बहुत कम जाते हैं। और उस पर मैं दलील देता हूं कि आप अपनी गली में देख ले जितने घर हैं कि गली में बूढ़े लोग कितने, इस मजलिस में देख ले बूढ़े कितने बैठे, बहुत कम है ना। क्यों? इसलिए बुढ़ापे तक पहुंचता कोई नहीं, लोग पहले मर जाते हैं, इसलिए बूढ़े कम नजर आते हैं। तो हमारी जिंदगी बहुत थोड़ी है। किसी की 40 साल गुजर गई, 2 साल रह गई, 1 साल, एक घड़ी की खबर नहीं, लेकिन दामन और झोलियां खाली है और कब्रें मुंह खोले हमारा इंतजार कर रही हैं। हर वक्त का हंसना तुम्हें बर्बाद न कर दे। तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया। मुंह देख लिए आईने में, पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। यहां नात पड़ी जा रही थी, हर कोई झूम रहा था, मगर अक्सरियत का हाल ये होता है इशा पढ़ के नहीं आते, फजर गा के नहीं पढ़नी। किस इश्क की बात करते? जिस बंदे ने इमामुल अंबिया, नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। जिस उम्मती ने जिंदगी में सजदे करके हुजूर की आंखें ठंडी नहीं की, वो कब्र में हुजूर से आंखें मिलाएगा कैसे? मुहद्दिस अली पूरी फरमाया करते थे, वो नादान इंसान, सजदों को भुला देने वाले, नमाज न पढ़ने वाले, अगर रब के आगे जमीन पर सर नहीं रखता तो फिर अपने पांव भी उठा ले, तुझे पांव रखने का कोई हक नहीं। इसी दौर के एक बुजुर्ग लाहौर में जिंदा है। डॉक्टर ने आंखों का ऑपरेशन किया, उसने कहा 3 दिन सजदा नहीं करना, क्योंकि सर झुकेगा ना तो टांके उखड़ने का खतरा है, दर्द होगा आंखों में। उन्होंने 3 दिन रोटी नहीं खाई। घर वालों ने कहा क्यों? रोटी क्यों छोड़ दी? चबाते हुए दर्द होता, रो पड़े, कहने लगे ये बात नहीं। उन्होंने कहा तो क्यों छोड़ दी? कहा जिसे झुकना नहीं उसका रिज्क खाते हुए शर्म आती है। हमारी जिंदगियां गफलत में बीत रही है लोगों, और कब्रें हमारा इंतजार कर रही, अज़ाब इलाही हमारा इंतजार कर रहा है। इससे पहले कि किसी लाइलाज मर्ज का शिकार हो जाओ, इससे पहले कि कब्रों तक जा पहुंचो, और इससे पहले कि मौत का पंजा गले तक आ पहुंचो, झुकना सीखो। इमामुल अंबिया की गुलामी में आ जाओ, घर का मिजाज बदलो, घर का माहौल बदलो। मेरे इन भाइयों को अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने हमें जमा किया, और एक पैगाम इमामुल अंबिया का आप तक पहुंच गया। अल्लाह पाक हुजूर की अजमतों को समझने की और हुजूर की तालीमात पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।